क्या ग्रहण के कारण देव दिवाली की तारीख बदल गई है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पहले हमारी देव दिवाली थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन और कार्तिक पूर्णिमा थी हमारी 8 नवंबर को, लेकिन ग्रहण लगने के कारण हम लोग इसको मनाएंगे 7 नवंबर को। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि देव दिवाली कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है और देव दिवाली पर हम दीपदान क्यों करते हैं, दिए क्यों जलाए जाते हैं, इसका आखिर क्या महत्व है। और ये भी जानेंगे कि इस दिन हमें कौन से काम करने चाहिए, किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और देव दिवाली पर जो कि मेन चीज़ है, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं तरह के सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं आज आपको दूंगी एक एक करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। यदि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय ऑल के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके ये सारे क्वेश्चन लेते हैं। हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह ही इसका पर्व भी मनाया जाता है और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस त्यौहार को भी दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दिवाली का ये पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। देव दिवाली मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और देव दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली देवों की होती है। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों की रोशनी से सजाया जाता है और इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उत्साह आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ काफी धूमधाम मची रहती है। काशी में जाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि देव दिवाली का क्या मतलब होता है। देव दिवाली की रात गंगा घाट का दृश्य भी काफी मनमोहक होता है। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इस साल हमारी देव दिवाली कब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल ये त्यौहार हमारा कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाएगा और कार्तिक पूर्णिमा हमारी है 8 नवंबर 2022 को। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ग्रहण के दौरान पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसी कारण से देव दिवाली का त्यौहार हम लोग 7 अक्टूबर को ही मनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आप बता देती हूँ देव दिवाली 2022 इसका शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कब शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है हमारी 7 नवंबर को शाम 4:15 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन हमारा अगले दिन 8 नवंबर 4:31 पर हो रहा है। अगर यदि उदया तिथि को माना जाए तो हमारी दिवाली जो है देव दिवाली वो 8 नवंबर को मनाई जाएगी। उदया तिथि का मतलब होता है सूर्य जिस दिन से निकलता है उस दिन से त्यौहार माना जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण और प्रदोष काल की पूजा मुहूर्त देखते हुए 7 नवंबर को देव दिवाली मनाई जाएगी। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, 8 को नहीं मनाई जाएगी, 7 तारीख को मनाई जाएगी। 7 नवंबर को प्रदोष काल में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5:14 से 7:49 तक ही है। तो आप यदि देव दिवाली मनाइएगा तो 8 तारीख को मत मनाइएगा, 7 तारीख को आप लोग मनाइए, वो भी 5:14 से 7:49 तक। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि देव दिवाली 8 को नहीं, हम लोग 7 तारीख को प्रदोष काल में शाम को मनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम जानते हैं कि देव दिवाली का आखिर महत्व क्या है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध किया था। त्रिपुरा के वध के बाद सभी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर के साथ सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। यही कारण है कि काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि देव दिवाली आखिर क्यों मनाते हैं देवता लोग, क्योंकि शंकर भगवान ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया था। तो देव दिवाली, देवता लोग इस दिवाली को धरती पर आकर इसी खुशी में मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं देव दिवाली पर दीपदान का क्या महत्व है। देव दिवाली के दिन गंगा स्नान करने का अपना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम इस दिन गंगा स्नान करते हैं तो हमें पूरे वर्ष का फल मिल जाता है और हम दिए भी जलाते हैं गंगा के तट पर। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद हम लोगों को दीप दान करना काफ़ी शुभ होता है। दीप दान हमें नदी के किनारे करना चाहिए। यदि हम नदी के किनारे नहीं भी कर सकते हैं तो हम लोग जैसे दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग अपने घर में भी दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नए वस्त्र पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी शुभ होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि देव दिवाली का महत्व क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम जानते हैं कि देव दिवाली के दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हमें पीला वस्त्र हमारे लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में देव दिवाली पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद पाने के लिए हमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें इसका पूरा फल प्राप्त होता है।
तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के और क्वेश्चनों को हम लोग जान लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें देव दिवाली पर करने चाहिए। यदि हमने पूरे साल नहीं की हैं और देव दिवाली के दिन करेंगे तो हमें इसका पूरा फल, कई गुना फल प्राप्त होगा। हमें क्या करना चाहिए? सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए हमें विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण की कथा हम लोग सुन सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली और पूर्णिमा के दिन, जो कि हमारी एक ही दिन है, भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनने या पाठ करने से जीवन से जुड़ी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और सारे कष्ट हमारे मिट जाते हैं। यदि आप लोग घर में कथा नहीं करा सकते तो आप लोगों को खुद कथा को पढ़ लेना चाहिए। इससे भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर उस दिन जरूर खुश होंगे। अगला हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, देव दिवाली के दिन तुलसी की पूजा और सेवा करने का भी बहुत ही धार्मिक महत्व है। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यदि आपको पौधा लगाना है और आपकी इच्छा है तो आप लोग देव दिवाली के दिन तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। देव दिवाली का दिन काफ़ी शुभ होता है। देव दिवाली के दिन तुलसी की 11 पत्तियों को लेकर हम लोग उसकी एक छोटी सी माला बना सकते हैं और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी। भगवान विष्णु को तुलसी का भोग हमेशा लगाया जाता है। देव दिवाली के दिन अपने घर में से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा कैसे खत्म होगी, हमें क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर हमें आम के पत्तों का तोरण बनता है ना, जो आम के जैसे एक धागा हो गया, मूली हो गई, तो उसमें हम आम के पत्ते लटका देते हैं ना, एक एक करके, उसको हमें दरवाजे पे ऐसे लटका देना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा गंगा जल में हमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी चाहिए और उसे आम के पत्ते से पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव कर देना चाहिए। तो ये भी हमारे घर में सुख शांति और नकारात्मक चीज़ों को भगाता है। तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों हम किसी भी शुभ मुहूर्त पर कर सकते हैं। गंगा जल का छिड़काव हमें जरूर करना चाहिए और हमारा जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तब भी हमें ये काम जरूर करना चाहिए। अगला हम लोग जानते हैं कि देव दिवाली पर ऐसे कौन से काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, जो देव दिवाली होती है वो हमारी कार्तिक पूर्णिमा में होती है। तो बहुत से लोग पूरे महीने तो लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करते, मसूर की दाल नहीं खाते, मूली नहीं खाते। इस तरह की कोई भी तामसिक चीज़ होती है तो उस तरह का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि न तो घर पर और ना ही घर के बाहर इस प्रकार का भोजन करें, क्योंकि ये जो एक महीना होता है ना हमारा पूर्णिमा का, ये बहुत ही फलदायी होता है। इसमें हम जो भी पूजा पाठ करते हैं तुलसी जी की या फिर सूर्य भगवान को जल देते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी फलदायी होता है। अगला हम जानते हैं कि इस दिन धन संबंधी किसी भी प्रकार का हमें लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन न ही आप किसी से कर्जा लें और ना ही हमें किसी को ये कर्जा देना चाहिए। अगला हम जानते हैं कि देव दिवाली के दिन सुबह देर तक सोना भी काफ़ी अशुभ माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई देर तक सोता है तो आप उनको पहले ही समझा दीजिए कि देव दिवाली के दिन देर तक ना सोएं। इसी प्रकार इस दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए और बाल नहीं काटने चाहिए। कोई भी अनुचित काम हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें उचित नहीं मानी जाती है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन घर के किसी हिस्से को आप लोग गंदा ना छोड़े, कहीं भी जाला ना लगा हो, पूजन स्थल को बिल्कुल गंदा ना छोड़े। मान्यता है कि जिस स्थान पर गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, उनके कृपा मतलब व्यक्तियों पे नहीं बरसती है और धीरे धीरे करके उनके घर में गरीबी आ जाती है और उनको इस बात का पता भी नहीं चलता है। अगला है हमारा, इस दिन हमें किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और इस दिन हमें दान भी देना चाहिए क्योंकि इस दिन हमारी कार्तिक पूर्णिमा भी है। हमें पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जरूर दान देना चाहिए। ज़रूरतमंदों की जरूर मदद करनी चाहिए। ये दान हम लोग अपने पैसों से कर सकते हैं, कपड़ों से कर सकते हैं, अनाज से कर सकते हैं। यदि इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक पंडित का या एक व्यक्ति के खाने के भोजन का पैसा आप किसी को दे सकते हैं तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया कि देव दिवाली का त्यौहार 8 नवंबर को नहीं मनाएंगे क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये त्यौहार हम लोग मनाएंगे 7 नवंबर को और शाम को हम प्रदोष काल में ही ये त्यौहार मना लेंगे। इस दिन वैसे तो हमारे काफ़ी सारे त्यौहार हैं, इस दिन हम चंद्र ग्रहण की वजह से हमें नहीं मनाना और इसी दिन हमारी है गुरु नानक जयंती। दोस्तों, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हमें 8 तारीख को रखना चाहिए या फिर 7 तारीख को रखना चाहिए। यदि आप लोग उदय तिथि के हिसाब से चलेंगे तो ये व्रत हम लोग 8 तारीख को रखेंगे, लेकिन 8 तारीख को हमारा लगा चंद्र ग्रहण। कोई भी शुभ काम, कोई भी व्रत हम लोग ग्रहण के दौरान नहीं करते, इसलिए व्रत भी हमारा 7 तारीख को ही रखा जाएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, 4 या 5 तारीख को भी लोग तुलसी का विवाह करेंगे क्योंकि 4 तारीख को है हमारी देव उठनी एकादशी और द्वादशी जो होती है उसके अगले दिन इस दिन भी हम लोग तुलसी का विवाह करते हैं। यदि हम लोग तुलसी का विवाह इन दिनों में नहीं कर पाए हैं तो हमें क्या करना है? हमें
7 नवंबर को हम तुलसी का विवाह भी कर सकते हैं। कार्तिक का महीने में हम तुलसी का विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देव दिवाली का त्यौहार हमें किस दिन मनाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन से ऐसे काम हैं हमें जो करने चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आप लोग देव दिवाली जरूर मनाइए, खुश रहिए, अपने घर में खुशियाँ फैलाइए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।